हेलो गाइस, योग आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज एक दोस्तों नई जड़ी बूटी लेके आया हूं। आप उसको देख रहे हैं, इसके छोटे छोटे ये फल होते हैं। तो दोस्तों इसको हम गांव में सेंधा के नाम से जानते हैं। तो इसको सेंधा या सेंधड़ी या वरुणी के नाम से जानते हैं। आप इसको किस नाम से जानते हैं हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इसको हमें बारिश के मौसम में या चरी के खेत में या खाली जो बड़ी भूमि है उसमें ये देखने को मिल जाते हैं। तो जो इसके जो फल हैं और इसकी जड़ हमारे आयुर्वेद में काफ़ी उपयोग में आते हैं। वैसे तो इनकी सब्ज़ी बना कर ही खाई जाती है इन फल को। और ये जो फल हैं ये इंद्रायणी फल के कुल के हैं। तो ये कचरी खाने में कुछ कड़वा होती है जब कच्ची होती है, जब पक जाती है तो ये थोड़ी पीले रंग की हो जाती है और ये खाने में बहुत ही मीठी हो जाती है और उसमें एक महक सी आती है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। जड़ का प्रयोग जलोदर, कमला, आमबात और मूत्र संबंधी व्याधियों में बहुत ही उपयोग होता है। ये भूमि से स्वायत्ता वन में बेलों में पाई जाती है और इसके 3 प्रकार होते हैं, एक छोटी और एक बड़ी और तीसरी जंगली। तो इसके जो फल हैं करीब छोटे छोटे होते हैं और ये फल एक बेल पे करीब 50 से 100 लगे होते हैं, कुछ इस तरह आप नीचे देख सकते हैं। और इसके जो फूल हैं वो ये पीले पीले इस तरह होते हैं और इसके जो पत्ते 5 से 7 कट में होते हैं। तीव्र रेचन या कटु तीक्ष्ण उष्ण होती है। ये श्वास, काश, कुष्ठ या गांठ, पिरमें, गंठमाला, शुक्र, पंडुआ, आमबात, कृमि, पथरी, ज्वार आदि व्याधियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अब बात करते हैं हम इसको आयुर्वेद के अनुसार किस प्रकार यूज ला सकते हैं इस सेंधा को या इस कचरी को। इस कचरी को हमें क्या करना है, इसके बीज ले लें और उसको बीजों को तिल के तेल में मिलाकर इसका तेल निकाल लेते हैं और उस तेल के हम अपने सिर पे अगर मालिश करते हैं तो देखेंगे हमारे बाल काले हो जाते हैं और झड़ना भी बंद हो जाता है। अगर कहीं हमारे सिर पे दर्द है तो इस कचरी का हम जो जड़ है उसकी छाल को तिल के तेल में उबाल कर तिल को मस्तक पर मसलते हैं तो हमारा जो बार बार सिर दर्द होने होता है उसमें काफ़ी राहत हो जाती है। कचरी के पके हुए फलों को या इसके छिलके को आप तेल में उबालकर छानकर करीब 2 से 4 बूंदे कान में टपकाते हैं तो उससे बहरापन भी चला जाता है। दांतों में दर्द है, कीड़ा है तो आप इस कचरी के पके हुए फलों की धोनी दांतों में देने से कीड़ा मर जाता है। इस कचरी के कलक बनाकर आप गरारे या 10 से 20 मिलीलीटर क्वाथ को मधु में मिलाकर सेवन करते हैं तो आपके मुख से संबंधित सारी बीमारियों में बहुत लाभ होता है। अगर आप इस कचरे के फलों में छेद करके उसमें काली मिर्च भरकर छेद बंद कर दें और धूप में सुखा लें, फिर या तो आप इसको आग में रखकर भूभाग में या बालू में रख के कुछ दिन तक पड़े रहने दें, फिर फल में काली मिर्च निकाल कर फल फेंक दें और काली मिर्च के 5 दाने प्रतिदिन शहद या पीपल के साथ खाते हैं तो आपकी खांसी चली जाती है। इस कचरी के फल को सुखाकर आप चिलम में भरकर पीते हैं तो आपकी जो श्वास है जो अटक रही थी या लेने में दिक्कत आ रही थी वो भी ठीक हो जाती है। आपके पेट में कीड़े हैं तो आप इस फल के गूदे को निकाल कर गर्म पानी में पीसकर और पेट से बांध देते हैं तो आपके पेट के कीड़े मर जाते हैं। दोस्तों एक हेपेटाइटिस सी होने पर एक जलोदर बीमारी हो जाती है जिससे पेट बाहर निकल जाता है तो उसमें आप कचरी के फल के गूदे में बकरी का दूध मिलाकर पूरी रात रख देते हैं और सुबह उठकर उस दूध को थोड़ी सी खांड मिलाकर पीने से कुछ ही दिनों तक पिलाने से आपको जो जलोदर बीमारी है उसमें काफ़ी लाभ होता है। जिन माता बहनों की या भाइयों की जो यूरिन है वो रुक रुक के आती है तो इसमें आप इस कचरी की जड़ को पानी के साथ पीसकर 5 से 10 मिलीलीटर की मात्रा में आवश्यकता अनुसार पीने से आपकी जो पेशाब रुक रुक के आ रही थी वो ठीक से आने लगती है। माता बहन के स्तन शोथ है, स्तनों की सूजन है तो आप इस की जड़ को पीसकर स्तनों पर लगाते हैं तो आपकी जो स्तन शोथ है वो भी उतर जाती है। और अगर इनके जो बीज है इसको 3 ग्राम बीज और 5 नंग काली मिर्च दोनों को पीसकर
200 मिलीलीटर जल में क्वाथ बना लें और जो 1/4 शेष रह जाए उसको छान कर पीते हैं तो आपका जो मासिक धर्म है या मासिक विकार है उसमें काफ़ी लाभ होता है। अगर इसकी जड़ को पीसकर आप जो प्रसूता स्त्री है उसके बड़े हुए पेट पर लेप कर देते हैं तो उसके पेट अपनी जगह पहुंच जाता है। किसी को अगर अर्थराइटिस है, गठिया है, तो उसमें आप इसकी 100 ग्राम फल मज्जा में 10 ग्राम हल्दी सेंधा नमक डालकर बारीक पीस ले। जब पानी सूख जाए तो ये चौथाई करीब 250 मिलीग्राम की गोलियां बनाने एक गोली सुबह शाम दूध के साथ खाने से गठिया की जो जकड़ता है वो रोगी से ज़्यादा सूजन या दर्द हो तो थोड़े ही दिनों में अच्छा होकर चलने और फिरने लगता है। इसकी जड़ का चूर्ण और सर्प तेल मिलाकर शरीर पर मालिश करने से आपके शरीर का जो टेम्परेचर है या बुखार है वो उतर जाता है। आज इस कचरे की महत्वपूर्ण जानकारी हम समाप्त करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक नई जड़ी बूटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।